अध्याय 2 श्लोक संख्या 39, 40, 41, 42। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सुख और दुख को समबुद्धि अथवा समभाव के साथ तू सहता जा। अब आइए जानते हैं कि समभाव रखने का क्या अर्थ है जीवन में, सुख मिलने या दुख मिलने पर। इच्छा पूर्ति हो जाने पर सुख का अनुभव किया व्यक्ति ने, किंतु साथ ही बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। उसे लगता है कि उसमें कुछ विशेष है जो औरों में नहीं है और उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। इसके साथ ही वो सामने वाले के आगे भी वो बढ़ चढ़ के अपनी उपलब्धि को बताने लगता है, दिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मनचाही बात सिद्ध नहीं होने पर दुख या विषाद से घिर जाना और उसी भाव में डूबे रहना हमेशा, ये चीज नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में। सुख और दुख को एक समान मानते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए समान भाव के साथ कि आज सुख है तो कल दुख भी होगा, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। आगे कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग मार्ग पर चलते हुए यदि एक जन्म में सिद्धि न मिले तो भी वह कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका उपयोग अगले जन्म में होता है तथा आगे के कई जन्मों में उपयोगी होते होते अंत में किसी जन्म में सद्गति प्राप्त होती ही है तथा मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि संन्यास ले लेने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए भी उसे अगले कुछ जन्मों में उसका फल मिलता चला जाएगा और वो सद्गति को प्राप्त कर सकता है। 41वें श्लोक में आगे कृष्ण एक सावधानी बरतने को भी कहते हैं कि कर्मयोग मार्ग पर चलते हुए अपनी बुद्धि को एकाग्र एवं नियंत्रित जरूर रखना चाहिए ताकि कार्य और अकार्य का भेद व्यक्ति को ज्ञात रहे। अन्यथा व्यक्ति की बुद्धि अनेक वासनाओं से युक्त होकर अनेक तरफ बिखर सकती है। इसलिए कोई कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि स्थिर रखते हुए यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि जो कार्य वो करने जा रहा है उसका क्या परिणाम उसे या दूसरों को भुगतना पड़ सकता है।